हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कॉर्नर, जहां हम टफ टॉपिक्स को इजी बनाते हैं। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, उसका हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। तो अब हम टैक्सोनॉमी के बारे में समझेंगे। टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन से डील करती है, यानी ऑर्गेनिजम्स को पहचानना, नाम देना और उनको ग्रुप्स में अरेंज करना। ये सब हम किस में करते हैं? टैक्सोनॉमी में करते हैं। अब हमारे पास आता है एम ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मेन एम क्या है? टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल नेम्स, टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमी का मेन एम जो है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें प्रॉपर साइंटिफिक नेम देना होता है। ये ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप्स को समझने में भी हेल्प करता है। अब हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस क्या है टैक्सोनॉमी की। तो हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अवॉइड्स कन्फ्यूजन कोज्ड बाय लोकल नेम्स, शोज सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, हेल्प्स इन स्टडिंग एवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप्स। टैक्सोनॉमी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे जो है ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना जो है वो ईजी हो जाता है, और ये जो लोकल नेम्स की वजह से कन्फ्यूजन होती है ये उसको भी अवॉइड करती है टैक्सोनॉमी। तो इसलिए टैक्सोनॉमी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब टैक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स, टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है? तो टैक्सोनॉमी में 4 मेन प्रोसेसेस जो है वो आती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। सबसे पहले आती है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को पहचानेंगे। नोमेनक्लेचर आएगा कि ऑर्गेनिजम्स को हमने साइंटिफिक नेम देना है। क्लासिफिकेशन आएगी जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में अरेंज करना है। एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स आएगी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल रिलेशनशिप्स को समझेंगे। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है? तो टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को एक हायरार्की में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस जो है वो कैसे होता है? सबसे पहले किंगडम, देन फाइलम या फिर डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। इसका ऐसे ही सीक्वेंस हमने याद करना है। किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी होती है और स्पीशीज़ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने मान लो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया है, तो ह्यूमन बीइंग किस किंगडम से बिलोंग करते हैं? एनिमिलिया किंगडम से वो बिलोंग करते हैं। इनका फाइलम कोर्डेटा होता है, क्लास इनकी मैमेलिया होती है, ऑर्डर इनका प्राइमेट्स होते हैं, फैमिली इनकी होमिनिडिए होती है, जीनस इनका होमो होता है एंड स्पीशीज़ इनकी होमो सेपियंस होती है। और ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम भी क्या है? होमो सेपियंस। एंड द टर्म टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो किसने दी है? कार्लस लिनियस ने दी है, और कार्लस लिनियस को ही हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड हेल्प साइंटिफिक कम्युनिकेट क्लियरली। तो टैक्सोनॉमी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने में भी हमें हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो इन टैक्सोनॉमी organisms are classified into series of hierarchical categories based on their similarities and differences। तो टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट हायरार्किकल कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये कैटेगरीज ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पर बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज की हायरार्की के बारे में समझेंगे। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज जो हैं वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज होती हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में ही हम इनको पढ़ेंगे: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी होती है और स्पीशीज़ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है। स्पीशीज़ में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके इसको समझा है, तो वही सब है जो हमने पीछे पढ़ा कि किंगडम, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, किस फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, सब कुछ कि किससे बिलोंग करते हैं। इसके मेन पॉइंट्स हैं: एज वी मूव डाउन द हायरार्की द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच कैटेगरीज डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे आते रहेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ करती रहती हैं, है ना, और जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो डिक्रीज़ करता रहेगा। और जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की वो क्या है? स्पीशीज़ है। और ये जो कैटेगरीज है हमें हेल्प करती हैं सिस्टमेटिक स्टडी में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अब क्यों इंपॉर्टेंट है? दे हेल्प इन ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन को ईजी कर देती हैं। दे अवॉइड कन्फ्यूजन कॉज बाय लोकल एंड कॉमन नेम्स। जो लोकल या फिर कॉमन नेम्स जो भी कन्फ्यूज़न हो रही है उसको भी अवॉइड करती हैं। ये नेचुरल रिलेशनशिप शो करती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। वो एक साइंटिफिक वे ऑफ स्टडी प्रोवाइड करती हैं। तो नेक्स्ट हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर द टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट टू आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिजम्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स वो टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और स्टडी में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है हर्बेरियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन का कलेक्शन होता है। मतलब सिंपल लाइन में हम इसको ऐसे समझेंगे कि जब हम प्लांट्स को ड्राई और प्रेस करके शीट्स पर प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम। देन सेकेंड में आता है हमारे पास बोटेनिकल गार्डन्स। तो बोटेनिकल गार्डन्स में डिफरेंट टाइप्स के लिविंग प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है और बोटेनिकल गार्डन्स जो है वो हमें स्टडी और कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। देन आता है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स मतलब कि जो जू होते हैं वहाँ पे एनिमल्स को नेचुरल लाइक कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है, और इससे जो है कि उनकी स्टडी जो है वो भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में क्या होता है? म्यूज़ियम में हमें प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस, स्केलेटल और बायोलॉजिकल मटेरियल्स जो हैं वो मिलते हैं, तो म्यूज़ियम में हम उनको रखते हैं। लाइब्रेरी में जो है बुक्स और जर्नल्स प्रोवाइड करती है जहाँ पे टैक्सोनॉमी की इन्फॉर्मेशन जिनमें होती है। लाइब्रेरी में हमें वो बुक्स और जर्नल्स मिलते हैं जिनमें टैक्सोनॉमी की आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होती है। टैक्सोनॉमिक कीज़ आएगी। तो टैक्सोनॉमिक कीज़ जो है वो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के टूल्स होते हैं एक, ठीक है। इनको जो है हम स्टेप बाय स्टेप चॉइसेस की हेल्प से आइडेंटिफिकेशन करते हैं इनकी। नेक्स्ट आता है पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये हमें लेटेस्ट जो भी रिसर्च है, इंफॉर्मेशन है, ये हमें वो सब प्रोवाइड करेंगे, पीरियोडिकल्स और जर्नल्स जो होते हैं। डिजिटल डाटाबेसेस, ये हमें ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और इमेजेस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो भी ऑनलाइन आ रहा है डिजिटल। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो हमें एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है। ये बायोडाइवर्सिटी और रिसर्च स्टडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसी तरह टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो साइंटिस्ट को ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली स्टडी करने में हेल्प करते हैं। अब हम पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो लिविंग वर्ल्ड में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म जैसी लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो साइज़, शेप और हैबिटेट में बहुत ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और यही जो वैरायटी है, यही जो डिफरेंस है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इसी को मतलब ये जो डिफरेंस है उसको हम डाइवर्सिटी बोलेंगे, और बायोडाइवर्सिटी जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी तो हमने उसको बायोडाइवर्सिटी बोल दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। तो लिविंग वर्ल्ड जो है वो बहुत वास्ट है, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म की स्टडी और आइडेंटिफिकेशन को जो है वो ईजी बना देता है। देन हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं हम। साइंटिफिक नेम्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि यूनिक भी होते हैं, और ये फिर जो है कन्फ्यूज़न भी नहीं होने देता, जो कि हमें लोकल नेम्स की वजह से कन्फ्यूज़न होती है। देन हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो हमें आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होती है। फिर हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कैटेगरीज होती हैं जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। किंगडम जो है वो सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी होती है, स्पीशीज़ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है। देन हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल गार्डन्स, टैक्सोनॉमिक कीज़ जैसे टूल्स आते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की स्टडी में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, आज हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर ईजिली समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।